जो नॉर्थ का इलेक्शन है 20 तारीख को और 25 को साउथ का इलेक्शन है, उसमें भी इसी तरीके से इससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जाएगी, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक हक है हर एक को, वो किसको कैसे डालता है। नो डाउट हम अपना जहाँ जिसको समर्थन करेंगे हम उसके लिए ही बात करते हैं, बट ओवरऑल जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालते हैं तो उसमें सबको खुशी होती है। हम लोगों की कंट्री एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, 140 करोड़ लोग इस चीज़ का वेट करते हैं कि जब भी इलेक्शन होगा वो इलेक्शन के माध्यम से अपना नेता चुनेंगे जो आगे उनका फ्यूचर देखेगा। और आज हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो साउथ और नॉर्थ के हैं, पर्टिकुलरली साउथ में पार्टी ने फिर से फैसला ले लिया, इन सब के साथ बात हुई है। चाहे कुलगाम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, शुपियन में जो जानपुरा और नीचे वाला एरिया जो पूरा आता है, आधा शुपियन आता था श्रीनगर के साथ, बट जो मेन शुपियन जानपुरा वची और वो सब वहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। कुलगाम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, अनंतनाग का वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो ये सब जो टीम, और बांडीपुरा का भी हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। जब सब टीम ने यही फाइनल किया है कि हम साउथ कश्मीर में भी अपनी पार्टी को समर्थन सपोर्ट करेंगे, जैसे हमने श्रीनगर में किया उसी तरीके से ग्राउंड ज़ीरो पर हम लोग समर्थन करेंगे वहाँ पर। नो डाउट श्रीनगर में थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन साउथ कश्मीर में हमारे पास टाइम है, तो हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड ज़ीरो पर आज से ही लग जाएंगे अपने अपने तरीके से हर ब्लॉक में, और ब्लॉक लेवल तक डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट्स जो है वो आगे जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है या जो बूथ कमेटी तक हमारे पंचायत है, सरपंचेस है, उन सब के साथ में मिल बांट कर काम करके कोशिश करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपनी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ से जीते जिसको हम लोग सपोर्ट समर्थन करेंगे। यही हमारा आज मेन मुद्दा मकसद था, और कोशिश और हम लोग की ये भी गुजारिश है पूरे अवाम से कि पीसफुल तरीके से वहाँ पर भी इलेक्शन हो, जैसे पीसफुल तरीके से श्रीनगर में हो। लेकिन उन लहरों में हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के या इलेक्शन कमीशन ऑफ JNK के रूल्स रेगुलेशंस है उसको हम लोग काटना नहीं चाहिए। लहरें अच्छी बात है, यही तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आज कश्मीर का अवाम, यूथ, नौजवान, माँ बहन बेटी जिस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन कर रही है, यही तो मुबारक बात है पूरे कश्मीर के लिए, मुबारक बात है प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के लिए। इसका श्रेय जाता है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, PM को। 370 के बाद जब इलेक्शन हो गया, सब चीज़ें, सब अपोजिशन बहुत चलाते थे कश्मीर में। या डॉक्टर फारूक साहब जब 96 में आए थे पावर में, उस वक्त उन्होंने बोला था मैं तो 2% पर भी गवर्नमेंट बनाऊंगा। आज वो 2% नहीं है, आज 40% मिनिमम है। 38 यहाँ पड़ा, और आई एम एक्सपेक्टिंग साउथ कश्मीर और नॉर्थ में अबो 55% हो जाएगी, और जो अच्छा है हम सब लोगों के लिए। अगर वो लोग आ रहे हैं, मैंने पिछली बार भी आपके माध्यम से बोला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसमें तो हम नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो इलेक्शन प्रोसेस में आते हैं, मैं तो खुले दिल से और खुले हाथ खोल कर उनको स्वागत करता हूँ। हर एक को हक बनता है भाई, इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, किसके साथ कौन ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप है, दैट वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में हर एक को आने का पूरा हक है। और आज अगर जमात इस्लामी की बात करते हैं, क्या 86-87 में जमात इस्लामी नहीं था? जब राजू फारूक अकार्ड हो गया, मफ क्या था? मफ को क्यों नीचे किया गया, और मफ के लोगों को कैसे जेल भरा गया, या मफ के लोगों को किस तरीके से जिस तरीके से उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया, आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये मेहरबानी है जो आज तक यहाँ कत्लगारा 30-32 साल में हो गया। आज अगर सामने आ रही है तो मैं स्वागत कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो भी हमारे भाई है, हमारा ही टीम है, हमारे जैसे ही लोग हैं। संजय जी, नॉर्थ कश्मीर में और समर्थन की बात है, अगर हमारा NDA अलायंस ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, तो यहाँ पर NDA का तो डायरेक्ट कैंडिडेट कोई है नहीं। तो जहाँ मेरे पर्सनल रिलेशंस, देखिए आप फिर अल्ताफ को, जैसे पिछली बार भी आप लोग बोले थे, मैंने अल्ताफ साहब को इसलिए बोला कि हमने PDP नेशनल को बहुत देखा। अब हम अल्ताफ साहब को डाल रहे हैं बिकॉज बीइंग एन कश्मीरी आई एम सपोर्टिंग हिम, माय पार्टी इज सपोर्टिंग हिम। मैंने हर वक्त बोला कोई भी उसमें आप NDA और वो BJP मत, और उसमें भी कोई कहीं पर भी क्या दिक्कत है? व्हाट इज़ द, सबकी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, PDP की भी वही रजिस्ट्रेशन है, अकाउंटेबिलिटी वही है, NC की भी वही रजिस्ट्रेशन है, अकाउंटेबिलिटी। अब उनके पास मुद्दे मकसद है नहीं कुछ, तो अब वो बोलते हैं वो जी प्रॉक्सी है ये। तो जब उमर साहब कल MOS थे वाजपेयी जी के साथ, क्या वो प्रॉक्सी थे? नहीं, वो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब महबूबा जी कल CM थी, क्या वो प्रॉक्सी थी? नहीं, वो भी प्रॉक्सी नहीं थी, वो भी रिप्रेजेंट कर रही थी जम्मू कश्मीर स्टेट को एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद द सपोर्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए हम लोगों को देखना है कौन सा कैंडिडेट नया है। हम लोग इसीलिए चाहते हैं, हम अल्ताफ साहब को इसलिए सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए PDP और NC से वो नई पार्टी है, नई उमंग है।